लेह और लद्दाख में अब हालात तो पहले से बेहतर हैं, लेकिन कशीदगी अभी भी कम नहीं है। लोग भले ही एक तरह से काम पर लौट आए हों, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी जो उनकी डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, उसे लेकर नाराजगी अभी भी एक तरह से बरकरार है। जो कुछ 24 सितंबर को लेह में हुआ था, जिस तरह से अचानक फसाद फूट पड़ा था, जिस तरह से अचानक पुरतशद्दुद एहतजाज हुए थे, उसके बाद से आप देखिए लेह में हालात पटरी पर जरूर लौट रहे हैं, लेकिन कशीदगी कहीं ना कहीं कायम है। एक तरफ सोनम वांगचुक जो इस तहरीक के रूह रवा हैं, वो जोधपुर जेल में एक तरह से मौजूद हैं, कैद और सोबतों की एक तरह से झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब लेह और लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यहां पर पीस मार्च भी किया गया, लगातार एहतजाज किए जा रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लगातार आवाम तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें या दूसरी जो तंजीमें हैं, वो लगातार अपनी आवाज पहुंचा रही हैं। अब दरअसल ये लड़ाई सिर्फ लेह तक महदूद नहीं रह गई या लद्दाख के स्टेटहुड तक महदूद नहीं रह गई है, यह सिर्फ छठे शेड्यूल का मामला यहां पर नहीं रह गया है, बल्कि इस लड़ाई में अब जो बड़ा किरदार है वो सोनम वांगचुक है। और लद्दाख और लेह की सभी जो तंजीमें हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक सोनम वांगचुक के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया गया है, जब तक इसे नहीं हटाया जाता है, बाइज्जत सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं होती है, तब तक न तो मरकजी सरकार से कोई बातचीत होगी और तब तक इस तरह के एहतजाज और प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेंगे। आपको याद होगा कि हालिया दिनों जिस तरह से पीस मार्च लेह और लद्दाख करगिल में निकाला गया, इस पीस मार्च से पहले ही इंतजामिया ने एक तरह से एहतियातन दफा 163 नाफिज कर दी, इंटरनेट पे बैन कर दिया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया और इसके अलावा जो बड़े लीडर थे केडीए या दूसरी तंजीमों के, उन्हें एक तरह से उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। और इसी पर लद्दाख के लीडरान का यह मानना है, जो तंजीमें हैं उनके जिम्मेदारान का मानना है कि अब जोर जबरदस्ती के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले को साल 2019 से समझना होगा। साल 2019 में जब मरकजी सरकार ने दफा 370 को खत्म किया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी में एक तरह से तब्दील कर दिया था, यानी रियासत का दर्जा छीनकर अलग यूटी बना दिया गया था। यानी लद्दाख को एक अलग यूटी और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में लद्दाख के लोगों ने यूटी बनाने का खैर मकदम किया था, लद्दाख भर में जश्न मनाया गया था कि उनके जो देरीना मसाइल हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो एक तरह से पूरी होंगी। लेकिन कुछ ही महीनों में यह चीज लद्दाख के लोगों को समझ में आ गई कि दरअसल उनके साथ धोखा हुआ है और वो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसके बाद लद्दाख भर में एक मैसेज गया कि जो कदम या यूटी जो स्टेट से यूटी बनी है, इसमें दरअसल लद्दाख के लोगों का नुकसान है। इसके बाद लद्दाख के लोगों ने एहतजाज शुरू किया, एहतजाज और प्रोटेस्ट का सिलसिला तवील होता गया और 2019 से ही लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है। और उसके बाद फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें या दूसरी जो तंजीमें हैं, उन्होंने मरकज से बातचीत करना चाहिए और उन्होंने अपनी कुछ डिमांड रखी, जिसमें जो सबसे अहम डिमांड है वो ये है कि लद्दाख को एक बार फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। लद्दाख में छठी जो शेड्यूल है, 6th जो शिक है, उसको वापस लाना चाहिए और उसका निफाज होना चाहिए। इसके अलावा लद्दाख के अंदर अभी पार्लियामेंट की 1 सीट है और यह मांग है कि लद्दाख में कम से कम पार्लियामेंट की 2 सीट होनी चाहिए, यह भी डिमांड में शामिल है। इसके अलावा लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनकी अपनी कोई असेंबली नहीं है। जब रियासत का दर्जा होगा, रियासत हो लद्दाख पूरा स्टेट होगा, तो यहां पर एक असेंबली होगी और उनके अपने चुने हुए नुमाइंदे इस असेंबली में होंगे, तो असेंबली की मांग की जा रही है। हालांकि इस डिमांड में तो और भी बहुत से छोटी मोटी जो डिमांडें हैं, यानी चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे तहजीब और कल्चर का मसला हो, चाहे जबान को बचाने का मसला हो, इस तरह के और भी बहुत से डिमांड इसमें शामिल है। लेकिन जो बड़ी बड़ी डिमांड है उसमें स्टेटहुड और छठे शेड्यूल जो शिक है उसकी मांग की गई है और इसके अलावा असेंबली और पार्लियामेंट की सीटों की इसमें बात की गई है।
खैर, इस पर वक्फे वक्फे से मरकज के साथ बातचीत भी होती रही, लेकिन मरकज की तरफ से हमेशा वादा किया गया कि लद्दाख के लोगों के जो मसाइल हैं वो एक तरह से पूरे किए जाएंगे, इनकी जो मांगे हैं वो एक तरह से पूरी की जाएंगी। लेकिन सिर्फ वादा किया गया, ये वादा कभी वफा नहीं हुआ। और आप देखिए कि 24 सितंबर को जो कुछ हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक और उनके साथ कई और लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। 24 सितंबर को अचानक ये जो भूख हड़ताल, जो एहतजाज चल रहा था, इसमें शिद्दत आ गई और ये पूरा एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसमें 4 लोग हलाक हो गए, कई लोग जख्मी हो गए, बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। खैर, इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालात काबू में कर लिए और दफा 163 लगा दी गई, पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया, पूरे लद्दाख पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और उसके बाद अब हालात पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई अब आप देखिए कि सड़क से जेल तक लड़ी जा रही है। सड़क पर, जहां पर लद्दाख की अलग अलग जो तंजीमें हैं वो लगातार आवाज उठा रही हैं, लगातार एहतजाज कर रही हैं, लगातार यहां से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है, लगातार मरकजी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, इंतजामिया के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तो वहीं सोनम वांगचुक या उनके तरह के और जो दूसरे लीडर जो जेल में है, वो जेल के अंदर से ही बैठकर अब सोनम वांगचुक ने जिस तरह से पिछले दिनों एक मैसेज, जब उनसे एक डेलीगेशन मिलने गया था, उनकी पत्नी खुद मिलने गई थी और लद्दाख के कुछ लोग जब मिलने के लिए गए थे और सोनम वांगचुक के भाई उनसे जेल में, जोधपुर जेल में मिलने गए थे, तब उन्होंने एक मैसेज दिया था कि लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, कोई पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं होना चाहिए, पुरअमन तरीके से लोग एहतजाज करें, जो मांग है उन मांगों को एक तरह से लोग सरकार के सामने रखें। लेकिन यह ताकीद की थी सोनम वांगचुक ने कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई, चाहे वो सड़क पर हो चाहे जेल के अंदर हो, उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब लद्दाख और लेह की जो लड़ाई है वो सड़क से जेल तक पहुंच गई है और सड़क और जेल हर जगह से अब यह आवाज उठाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मरकजी सरकार ने कहा कि वो कभी भी किसी भी वक्त तमाम इश्यूज पर बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो लद्दाख और लेह की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं होती है तब तक इस पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। वो अपना एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, ब्लैकआउट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस पर मरकज के साथ बातचीत जब भी होगी जब सोनम वांगचुक पर अब सुनवाई होगी। हालांकि सोनम वांगचुक को लेकर पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, अदालत में भी पहुंच चुका है और एक अदालती तहकीकाती कमीशन भी अब पूरे लेह में जो हंगामा हुआ था उसकी तहकीकात एक अदालती कमीशन कर रहा है, अदालती कमेटी कर रही है। और इस बीच जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, उन पर एनएसए लगाया गया, यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। उनकी बीवी ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर, गिरफ्तारी के खिलाफ और एनएसए लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होगी। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ होता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। और जो लड़ाई लेह में, लद्दाख में शुरू हुई है, जो मांग में अब शिद्दत आती जा रही है, खामोशी ही सही, पुरअमन सही, लेकिन यह एहतजाज लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी शक्ल क्या कुछ होगी और ये पूरी जो मुहिम है कहां पर जाकर रुकेगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा।